आज हम बात करेंगे हराम ताल्लुकात पर। तो सुनो मेरी प्यारी, तुम अपनी जिंदगी शुरू करती हो। बचपन तो हर फिक्र और परेशानी से बहुत दौर गुजर जाता है। वालदीन के साथ हंसती खेलती, शरारतें करती गुजर जाता है। फिर तुम 16 से 17 साल की हो जाती हो। स्कूल और फिर कॉलेज। 16 से 17 साल की उम्र से लेकर 22 से 30 साल तक। शुरू में तुम्हें सही और गलत का फर्क वाज़ेह नहीं होता, और न ही हलाल व हराम का इल्म होता है। इस उम्र में हर लड़की फिसल जाती है। अनजाने में हम एक गलती कर बैठते हैं जो जो हराम ताल्लुक है। अनजाने में हमारा नफ्स दागदार हो जाता है। हमें ये सब अच्छा लगने लगता है। दुनिया मुकम्मल लगने लगती है। शुरू में एक दूसरे को जानने का तजस होता है, और फिर दिन रात बातें होने लगती हैं। इस रिश्ते में हमें लगता है हमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं। कितना मजा आता है ये तवज्जो, ये ख्याल रखना। लेकिन असल में होता क्या है? ये सब आरजी सुकून है, चंद लम्हों की लज्जत। और इस लज्जत के पीछे हम बहुत कुछ खो देते हैं। हराम में कभी हकीकी सुकून नहीं होता। और अगर हम कहीं की है, तो फिर अल्लाह का फरमान क्या हुआ? अल्लाह का कलाम सच्चा है। हम हैं जो इन आरजी लस्तों के पीछे भागकर बहुत कुछ कर गुजरते हैं। जैसा कि अल्लाह ताली ने कुरान में फरमाया, और जिना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बड़ा रास्ता है। आंखें भी जिना करती हैं और उनका जिना देखना है। अल्लाह हर लड़की की इज्जत की हिफाजत फरमाए। कुछ लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं। लड़के गलत इस्तेमाल करते हैं, बलेक मेल करते हैं, और कुछ वक्त गुजारकर बहाने बनाकर छोड़ जाते हैं। और हमारे लिए इस दर्द से निकलना मुश्किल हो जाता है। सालों लग जाते हैं। ये लड़की की ज़हनी सेहत तबाह कर देता है। लेकिन कसूर हमारा ही है। हम इस लज्जत में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं। हम इस पाक ज़ात की कदर भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह हमें उन्हीं लोगों और चीज़ों के जरिए तोड़कर अपनी तरफ खींच लेता है जिनके पीछे हम उसे भूल गए थे। फिर जब हमें एहसास होता है, हम अल्लाह से तौबा करते हैं। और हमें तौबा करनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा मंगीतर ही क्यों ना हो और शादी बाद में हो जाए। नुकसान तो हो ही जाता है। मंगीतर अभी भी मंगीतर है, मुहर्रम नहीं। इसीलिए इस रिश्ते में बरकत नहीं। सुकून और बरकत सिर्फ निकाह के बाद है। इससे पहले चंद दिन का सुकून, और उसके बाद सिर्फ नफरत, उदासी, पछतावा, शर्मिंदगी, बहाने, झूठ, लड़ाइयाँ, गालियाँ और बहुत ज्यादा शर्म कि हमने किसकी जात की नाफरमानी की। अल्लाह की जात ऐसी है कि जितनी इबादत कर ले फिर भी कम है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ऐसी थीं कि किसी गैर मुहर्रम ने उन्हें कभी नहीं देखा, और उन्होंने खुद भी कभी किसी गैर मुहर्रम को नहीं देखा। और हम कहाँ हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी, उनका पर्दा, उनकी आदतें अपने जहन में रखो। जो काम हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कभी नहीं किया, हम भी वो नहीं करेंगे। तभी हम जन्नत में उनकी कनीज बन सकेंगे। अगर तुम खुद को गैर मुहर्रम की नज़रों से बचाती हो, तो अपनी नज़रें भी बचाओ। सिर्फ तभी जब तुम ये तुर्ज़ ज़िंदगी अपनाओगी, तभी अगली नस्लों को वो सिखा पाओगी जो तुम्हारे पास है। मुस्तकबल की शर्मिंदगी से खुद को बचाओ। अपनी नज़र में अपनी इज्जत बनाओ। अपने किरदार की इज्जत की हिफाजत करो। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पास आकर ही रहेगा।